हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिंदी के इम्पोर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते नहीं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा कि नहीं, निम्न में से 1 से 100 तक से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प की चिन्हित करें OMR शीट पर। 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 नंबर। 100 क्वेश्चन दिया हुआ 50, हम क्या करेंगे 100 क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा आपको 5 सेट कराएंगे। तो बताइए, एक सेट में 100 क्वेश्चन, तब 5 सेट में क्या क्वेश्चन? तो बोल सर 500 क्वेश्चन। तब 500 क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो क्या लगता है कि आपको यहाँ से नहीं आएगा? बोल सर लगता तो कि आ जाएगा, 40% लड़ जाएगा। तो ध्यान देना, ये हुआ। तो आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखा लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है वह कर लीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा हिंदी का यहीं से। तो देखते हैं, हम लोग देरी ना करते हैं, बिना देरी करते हुए बनाते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। करा अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान में कौन सा लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 किशोर मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी स्त्री मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी बाल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी डी शिशु मनोवैज्ञानिक। तो अक्षर ज्ञान में बाल मनोवैज्ञानिक को लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बोल सर हम के क्या बोल, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे जी? तो मदन ने कासू के 2 दांत क्या कर डाले थे? तोड़ डाले थे। तो प्रश्न संख्या कितना? ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या कितना करा? 3। चलते हैं, करा 3 में करा दधीची की हड्डी से क्या बना था? दहीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, कुछ भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा इंद्र का ब्रज बना था। इंद्र का ब्रज बना था दहीची की हड्डी से। प्रश्न संख्या 4, इनमें से शुद्ध शब्द है उत्सव, उत्सव और उत्सव। चारों तो उत्सव है, तो करा शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रश्न संख्या पर सर 4 का आंसर हो जाएगा उत्सव। उत्सव जो है शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उत्सव, जो कौन शब्द है? शुद्ध शब्द है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 5 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 5 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 5 की ओर। बोल सर हम कहें क्या जी? बोल प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? हम पढ़िए क्या कह रहा है? बोल सर प्रश्न संख्या 5 में हमको कह रहा है, हम क्या करा? करा कौन भरना मुहावरे की सही अर्थ है? कौन भरना मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या है? कौन भरना। तो सर कौन भरना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए में निंदा करना, ऑप्शन नंबर बी में हतोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी में हिम्मत बांधना, ऑप्शन नंबर डी में प्रेरित करना। वो सर प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा निंदा करना। निंदा मतलब कुछ किसी की बुराई करना। कौन भरना यानी कि किसी की बुराई करना। तब प्रश्न संख्या आंसर कितना हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 6, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर डी सोनपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर डी धर्मपुर बिहार में। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर बिहार में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार में है। ऑप्शन नंबर 7, ई का उच्चारण स्थान है मुंह से, तालु से, मुद्रा से या दांत से। तो ई कहां से निकलता? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ई कहां से निकलता? बोल सर ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु से। ई का उच्चारण कहां होता है? कहां से होता है? तालु से। प्रश्न संख्या कितना? 7 का आंसर हो जाएगा बी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या कितना में? प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 8 में। कहा गुण साधी का उदाहरण है। कौन साधी? तो गुण साधी। तो गुण साधी का उदाहरण कौन है? तो बोल सर गुण साधी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए महा प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर बी संधि क्या है? उदाहरण है संधि क्या है? का उदाहरण है महा प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी भोजन प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर डी गिरी प्लस ईश्वर। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा कौन?
बी महा प्लस ईश्वर गुण संधि, कौन संधि? गुण संधि। महा प्लस ईश्वर कौन संधि है? गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर कितना? 19 कह रहा सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? किसका? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो प्रश्न संख्या कितना? और 9 का आंसर कौन हो जाएगा? तो सर ये तो डायरेक्ट होगा। और सातकोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ था। कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एकदम एग्जाम के पहले सारा एकदम करके आप चले जाइए, आपका A to Z क्वेश्चन लड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नगर कहानी के में मुख्य पात्र कौन है? प्रश्न संख्या 10 में कह रहा नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए मगमा, ऑप्शन नंबर बी पपाती, ऑप्शन नंबर सी सीता, ऑप्शन नंबर डी मंगू। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 10 का आंसर होगा बी पपाती। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पपाती है। आपको प्रश्न संख्या 11 ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कौन विश्वास? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा कौन? बोल सी हो जाएगा। ढहते विश्वास उड़िया भाषा का क्या अनुदित है, यानी उड़िया भाषा में लिखा गया था ढहते विश्वास, उसको अनुवाद किया गया है। प्रश्न संख्या कितना? 12 अमराई का कुआं कहाँ है? किसका कुआं? अमराई का कुआं कहाँ है? तो प्रश्न संख्या ए शहर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बाजार में, ऑप्शन नंबर सी रास्ते में, ऑप्शन नंबर डी रंगरप्पा के खेत में। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अमराई का कुआं कहाँ स्थित था? तो कहानी आप पढ़ेंगे तो याद होगा, अमराई का कुआं रास्ते में स्थित था। तो प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा सी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते? 13 कौन संख्या? प्रश्न संख्या किसका? 13 सातकोड़ी होता कथाकार है कहाँ का? ऑप्शन नंबर ए पंजाबी के, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर डी हिंदी के। तो सर सातकोड़ी होता जो कथाकार हैं वो कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उड़ीसा के हैं। कौन होता? सातकोड़ी होता। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा। बोल सर प्रश्न संख्या 14 हमके लीजिए आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी से क्या अभिप्राय? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हृदय की शिक्षा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आध्यात्मिकता शिक्षा से अंतर है हृदय की शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा डी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 15 अभिनयोन में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अभिनयोन ने 19 दिनों के परिणाम के बाद कितने लेखक की रचना की? प्रश्न संख्या कितना? 15। तो सर इसने 27 गद्य की रेखा की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 15 का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना पूछ रहा है? 16 धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? पहला ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। हमसे बता दीजिए पहले, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी और ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 16 का आंसर हो जाएगा कोची सी धरती कब तक घूमेगी। ये किसकी भाषा है? राजस्थानी की भाषा है। प्रश्न संख्या कितना? 17 पपाती को कौन सा रोग था? किसका? पपाती का कौन सा रोग था? ऑप्शन नंबर ए टिटनेस का रोग था, ऑप्शन नंबर बी हैजा का रोग था, ऑप्शन नंबर सी कैंसर का और ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस का। किसका? मेनिंजाइटिस का। तो किसका था? टिटनेस का, हैजा का, कैंसर का, किसका था? तो सर पपाती का जो रोग था मैं क्या था? मेनिंजाइटिस का था। प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ऑप्शन नंबर कितना? प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18 की ओर। बीरेन डंगवाला। कौन डंगवाला? बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र के सृष्टा में, ऑप्शन नंबर सी पहला पुस्तिका में, ऑप्शन नंबर डी कवि ने कहा था।
तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। दुष्ट चक्र में शिष्टा के लिए वीरेन डगवाला को क्या कृति का साहित्य पुरस्कार मिला था? कौन देने, एक बार ध्यान देने, एक बार कौन डंगवाला? वीरेन डंगवाला बहुत अच्छे कविताकार थे, कहानीकार थे। ये उनको आप बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या कितना? 19। कौन 19? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा, किसने कहा था? किसने कहा था? बोल सर ऑप्शन तो दिया हुआ, हमको बताइए। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज ने, और ऑप्शन नंबर डी अगेन ने। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी नीचे कमेंट में बताइए। बोल सर हमके क्या बोल हो जाएगा? आदर्श समाज की स्वतंत्रता, समानता पर किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। कौन दरकर? अंबेडकर। कौन राम? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आप पहले पढ़ने एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिए। 500 क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको समझ लड़ेगा, एकदम गारंटी है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या करा जो देखते हैं। भीमराव अंबेडकर। कौन राम अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर। तो कौन अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। कौन अंबेडकर जी? बोल सर भीमराव अंबेडकर। बोल प्रश्न क्या कह रहा सर? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कि चलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम है किस लिए? हम तो आपको समझाने के लिए ही हैं। तो सर ठीक है सर समझाइए तो हम समझ लेंगे। चलिए इधर हो गया क्वेश्चन। चलते प्रश्न संख्या कितना? 20 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी को प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं? भीमराव अंबेडकर जो बेरोजगारी है इसका प्रत्यक्ष रूप से किसको कारण मानते हैं? ऑप्शन नंबर अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को। बोल सर जाति प्रथा टिक मारिए, कहला ऑप्शन पड़ेगा। हम लीजिए मार दिए। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या सी होगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 21। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी तिल और तंडुक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 21 का आंसर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारा। अंबेडकर के हिसाब से भाईचारा का दृष्टिकोण। कौन दृष्टिकोण किसके हिसाब से? अंबेडकर जी के हिसाब से होता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। क्वेश्चन नंबर करा 22। मदन किसका पुत्र था? लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी गिरधर का, ऑप्शन नंबर डी वकील साहब का, ऑप्शन नंबर डी सी साहब का। बोल सर ये भी पढ़े बतावे के बात है क्या? मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का मदन बेटा था। प्रश्न संख्या कितना? 23। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 20 के दांत कैसी कहानी है? किसकी दांत? 20 की दांत। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक, और ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 23। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 23 किसकी कहानी है? ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? डी मनोवैज्ञानिक के। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक के। प्रश्न संख्या 24। प्रत्यय मानव का अर्थ है? प्रत्यय कुछ लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव। तो प्रश्न संख्या बोल 24 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए। बोल सर होगा प्राचीन मानव। प्रत्यय मानव होता का अर्थ है प्राचीन मानव। कौन मानव? प्राचीन मानव। प्रश्न संख्या कितना? बोल सर प्रश्न संख्या 26। हमकी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। बोल सर 26 कह रहा है वेतमान कहाँ है? सॉरी प्रश्न नंबर 25 पहले दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद की, ऑप्शन नंबर बी रसखान की, ऑप्शन नंबर सी जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो गया? ये देखिए बता दिए सर। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो गया ए सरहपाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। प्रश्न संख्या 26 वेतमान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन नंबर सी पुणे के पास, ऑप्शन नंबर डी पटना के पास। प्रश्न संख्या कितना? 26। प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पटना के पास। वेतमा कहाँ स्थित है? पटना के पास। प्रश्न संख्या 27।
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन नंबर ए 11 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 50 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 20 रुपया और ऑप्शन नंबर डी 100 रुपया। तो प्रश्न संख्या 27 कौन था? 27 कह रहा प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए रिश्तेदार की पत्नी का कितने रुपया खो गया था? तो 11 रुपया खो गया था। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? बोल सर प्रश्न संख्या 27 के बाद तो चलेगा 28, हमके लीजिए 28 चलते हैं। बोल सर हमको का बोल क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हमके लीजिए दिख रहा आपको। बोल सर प्रश्न संख्या 28 का रहा शेक्सपियर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नाटककार, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी उपन्यासकार और ऑप्शन नंबर डी निबंधकार। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा ए शेक्सपियर नाटककार थे। प्रश्न संख्या 29 बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1964 में, ऑप्शन नंबर बी 1968 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में और ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1964 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना? ऑप्शन नंबर ए सुजान की, ऑप्शन नंबर बी रसखान की, ऑप्शन नंबर सी मियां जान की और ऑप्शन नंबर डी नसीर की। तो प्रश्न संख्या 30 जो है, प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? बी होगा रसखान की। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। आप कहानी पढ़ेंगे रसखान के बारे में, पढ़ेंगे कविता तो जानेंगे बहुत खतरनाक कवि थी। इट इज द वेरी डेंजरस कवि, पोएट इन द लवर। लवर का एकदम चल रहा है ना, बहुत ही खतरनाक थे एकदम, प्रेमी का एकदम प्रसंग लिखा करते थे एकदम। प्रश्न संख्या 31 संतु मछली लेकर क्यों भागा? प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन नंबर ए बेचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी खाने के लिए, ऑप्शन नंबर काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। और सर संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। प्रश्न संख्या 32 सुलोचना क्या थी? बोल सर ऑप्शन नंबर में अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्री, ऑप्शन नंबर सी गायिका, ऑप्शन नंबर डी नर्तिका। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सुलोचना क्या थी? सुलोचना अभिनेत्री थी। आप पढ़े होंगे है ना सुरीली बांसुरी वाला में। ऑप्शन नंबर डी 13 क्वेश्चन नंबर 13 टॉल्स्टॉय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रूसी लेखक, ऑप्शन नंबर बी चीनी लेखक, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच लेखक। तो टॉल्स्टॉय कौन से थे? रूसी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, फ्रेंच लेखक कौन थे? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपका हो जाएगा कौन? 33। प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो जाएगा ए टॉल्स्टॉय जो रूसी लेखक थे। कौन लेखक? रूसी लेखक। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अब 25 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन आज, 50 क्वेश्चन कल, 100 क्वेश्चन 2 दिन में, फिर एक वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे एक साथ पूरा 500 के 500। प्रश्न संख्या 34 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर गुरु नानक का जन्म ऑप्शन पढ़िए लुधियाना में, बी में राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी नाना कान साहब में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो सर क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कहाँ हुआ था? नाना काना साहब में हुआ था। प्रश्न संख्या 35 रही रास किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर सिंह की, सी गुरु गोविंद सिंह का और डी गुरु अर्जुन देव का। तो रही रास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या क्या होची? 35 ए गुरु नानक की। प्रश्न संख्या 36 किसने कहा था कि मुसलमान हरिजन पे कैटू हिंदू बारी है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए निराला ने, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न संख्या 37 खेल शब्द है पहला विदेशक, बी में तद्भव, सी में देश और डी में तत्सम। तो खेत जो शब्द है प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी तद्भव है। तो सर तद्भव हमको तो पढ़ा है नहीं, आप बता रहे हैं क्वेश्चन में से क्या होगा? हम क्या आपको मैं कहता हूँ आप मत पढ़िए व्याकरण, आपको कुछ नहीं पढ़िए, उससे छोड़िए। आप किताब का पूरा कहानी पढ़ लीजिए एक बार अपने मन से बढ़िया से थोड़ा सा,
और क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारा बन जाएगा। 85 क्वेश्चन का बनने का है जी। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 50 है, 100 क्वेश्चन में देखिएगा तो 20 क्वेश्चन ज्यादा क्या नहीं दिया रहता है, 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आपको व्याकरण दिया रहता है, बाकी सारा किताब का दिया रहता है। 20 क्वेश्चन छोड़ के बनाइए, आपको तो 50 को कौन बनाना है, 100 में खाली किताबें वाला बना लीजिए। क्यों? तो क्या आपको नंबर कम नहीं देगा? तो आप टेंशन तो आप ले लेते, झूठ मूठ के टेंशन लेते, व्याकरण नहीं पढ़ लेते, सीधे चुपचाप आप क्या बनाइए, किताब वाला सारा बनाइए। प्रश्न संख्या 38 38 करा प्रेमधन किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदि काल का, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग का, ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग का। तो सर प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा सी भारतेंदु युग का। प्रश्न संख्या 39 प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? ऑप्शन नंबर ए धनी समाज, ऑप्शन नंबर बी कलावंत समाज, ऑप्शन नंबर सी रसिक समाज, ऑप्शन नंबर डी भक्त समाज। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 39 का आंसर हो जाएगा सी रसिक समाज की। क्वेश्चन नंबर 40 प्रेमधन का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी बनारस में। तो प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा ए प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, एकदम 50 मारने वाला है लगभग। भारत माता के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन नंबर ए शैलवासी है, ऑप्शन नंबर बी नगरवासी है, ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासी है, ऑप्शन नंबर डी विंध्यावासिनी। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा क्या? श्री भारत माता ग्राम वासिनीय है। कविता का पंक्ति आप पढ़े होंगे तो याद होगा। क्वेश्चन नंबर 42 भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए शहर में, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी गांव में, ऑप्शन नंबर डी नदी में। बोल सर भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में, खेतों में, खलिहानों में निवास करती है। प्रश्न संख्या 43 अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य की इतिहास में कौन सा वाद जुआ है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी छायावादी, सी प्रयोगवादी, डी आलावादी। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा? तो सर 43 का आंसर हो जाएगा कौची? सी प्रयोगवादी। प्रश्न संख्या 44 कुंवर नारायण कैसी कवि है? ऑप्शन नंबर ए रहस्यवादी का, ऑप्शन नंबर बी छायावादी का, ऑप्शन नंबर डी हालावादी का, और सी ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता का। तो प्रश्न संख्या 44 कौची है? इसकी रचना है तो रहस्यवादी का है। प्रश्न संख्या 45 वीरेन डंगवाला किस विचारधारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए जनवाद का, ऑप्शन नंबर बी रहीसवाद का, ऑप्शन नंबर सी रीतिवाद का, ऑप्शन नंबर डी सूफी का। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी रहस्यवादी का। क्या है? वीरेन डंगवाला विचारधारा रहस्यवादी विचारधारा है। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए कपट का, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता का, ऑप्शन नंबर सी मूर्खता का, ऑप्शन नंबर डी निंद्रा का। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ए कपट का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाचार, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी वर्षा। तो प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा समाचार। प्रश्न संख्या 48 वचन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए कहना, ऑप्शन नंबर बी संख्या, ऑप्शन नंबर सी बताना, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ए सभी। वचन का क्या अर्थ है? कहना, संख्या, बताना, सभी वचन ही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये प्रश्न संख्या कितना था? 48। हम लोग 50 पूरने में मात्र 2 बच गया है हमको। प्रश्न संख्या 49 भारत के प्रधानमंत्री किस संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा संबंध, बी विशेषण संबंध, सी सर्वनाम संबंध और डी क्रिया संबंध। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 49 का आंसर हो जाएगा ए संज्ञा संबंध। प्रश्न संख्या 50 बच्चे खेलते खेलते थक गए या वाक्य में क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी समापिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी असाधापिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर हो जाएगा सी आशावादी क्रिया। प्रश्न संख्या कितना 51 करा आराध्या बहुत तेज लड़की है रेखांकित का शब्द है? ए परिवेशन, बी विशेषण, सी संज्ञा और डी सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा परिवेशन। आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें क्या है? परिवेशन है।
प्रश्न संख्या 52, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कौची बरसना? अंगार बरसना। प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा? भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना, कड़ी धूप होना। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए, प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या हो जाएगा? भयंकर क्रोध होना। अंगार बरसना इसका मतलब भयंकर क्रोध होना। उसी प्रकार प्रश्न संख्या चलते हैं, कौन तिरपन, कौन पन तिरपन, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 53 में दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दाई, बी अन्योन्य, सी धाय और डी भावनी। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा, धाय। प्रश्न संख्या 3 को क्या हो जाएगा? धाय हो जाएगा। दूसरे के बच्चे को पालन पोषण को धाय कहा जाता है। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 53। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की? 54 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 54 यानी कि 54। करा घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, अपदान कारक। तो प्रश्न संख्या 54 कौन? 54। प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा डी, आपदा कारण। कौन कारण? आपदा कारण। प्रश्न संख्या 55, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? कौन शब्द जी? तो लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए द्विवंद, ऑप्शन नंबर बी द्विंग, ऑप्शन नंबर सी बहुवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 55 का आंसर हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा बहुवृद्धि समास का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या कौची? 56, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? कौन मुख? 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विंग। तो 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या कौची? 56 57। प्रश्न संख्या 57, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? कौन बाद? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए अब, ऑप्शन नंबर बी अनु, ऑप्शन नंबर सी अन, ऑप्शन नंबर डी अ। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बन रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 58 की ओर। कह रहा है 58 में अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत शब्द क्या होता है? स्वार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपदार्थ। तो अर्थ का विपरीत शब्द हो जाएगा अनर्थ। प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 59, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? कौन ज्ञान? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी बिग प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी आन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी बी प्रत्यय। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? किसका पर्यायवाची शब्द? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी परिंदा, ऑप्शन नंबर डी क्षितिज। तो गरुड़ का कौन सा पर्यायवाची, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? बोल सर प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा क्या? 6 परिंदा। पक्षी को ही क्या कहते हैं? परिंदा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। आगे हम लोग चलते हैं, जैसे प्रश्न संख्या कौन चलेंगे? प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे 62, बिरजू महाराज के ठुमरिया किसने सिखाया था? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, ऑप्शन नंबर डी मामा से। तो प्रश्न संख्या 62 का क्या आंसर होगा? जल्दी नीचे लिख के बताइए। तो सर प्रश्न संख्या 62 का हो जाए बिरजू को ठुमरिया किसने सिखाया था? तो बिरजू को ठुमरिया अम्मा ने सिखाया था। इसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 63 हम लोग चलते हैं। किस प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर की कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मीरा को, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन नंबर सी धनानंद को, ऑप्शन नंबर डी सूरदास को। प्रश्न संख्या 63।
तो किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता था? धनानंद को। कौन ना? धनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। अगला प्रश्न संख्या 64, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी डकैती में, ऑप्शन नंबर सी चोरी में, ऑप्शन बी चरवाही में। प्रश्न संख्या 64 यानी 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर का बाप जो था कहाँ मर गया था? युद्ध में मर गया था। प्रश्न संख्या 65, किसके हुंकारों से महल्ले की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए शासक के, ऑप्शन नंबर बी राजा के, ऑप्शन नंबर सी बी विदेशी के, ऑप्शन नंबर डी जनता के। तो जनता के हुंकार से महलों की क्या उजाड़ जाती है? नींव उजड़ जाती है। प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 66, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? ऑप्शन नंबर ए पशु की, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर की, ऑप्शन नंबर सी मानव की, और ऑप्शन नंबर डी प्रकृति की। प्रश्न संख्या 66 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा सी मानव की। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की क्या साखी बन जाती है। प्रश्न संख्या 67, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता को हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग शुल्क ने, ऑप्शन नंबर बी पंकज बिष्ट ने, ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सक्सेना ने, और ऑप्शन नंबर डी मनिका मोहिनी ने। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास के कवि को किसने अनुवाद किया था? तो सर प्रश्न संख्या 67 का आंसर हो जाएगा ए प्रयाग शुल्क ने किया था। प्रश्न संख्या कौन? 68। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। देखिए प्रश्न संख्या कितना? 68। प्रश्न संख्या 68, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 68 में कहा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए रसी में रथी से, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी से, ऑप्शन नंबर सी परशुराम की प्रतीक्षा से, ऑप्शन नंबर डी नील कुसुम से। प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 68 का आंसर हो जाएगा बी उर्वशी से। और प्रश्न संख्या 69, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रश्न संख्या 60 में कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम फुलवारी का, ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका का, ऑप्शन नंबर सी अष्टधाम का, ऑप्शन नंबर डी सुजान रसखान का। तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? हम प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा प्रेम फुलवारी की। किसकी? प्रेम फुलवारी की। प्रश्न संख्या 70 काउंटर 70, कुंवर नारायण कवि हैं। कौन? कुंवर नारायण कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्राम संवेदना के, ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना के, ऑप्शन नंबर सी ममत्व संवेदना के, ऑप्शन नंबर डी पितृत्व संवेदना के। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 70 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा बी नगर संवेदना का। कुंवर नारायण है जो नगर संवेदना के क्या है? कवि हैं। प्रश्न संख्या 71 कौन सी कृति अज्ञेन की नहीं है? कौन सी कृति है जो अज्ञेन की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाबर कहेरी, ऑप्शन नंबर बी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर सी एक बूंद साहस उछली, ऑप्शन नंबर डी मिलनी यामिनी। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मिलियानी जो कृति है अज्ञेन साहब की ये कृति नहीं है, यानी कि अज्ञेन साहब के द्वारा यह लिखा नहीं गया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 72। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 72, पपाती को उनकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? पपाती को उनके इलाज के लिए माँ कौन से शहर ले गई थी? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, और ऑप्शन नंबर डी मदुरई। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 72 यानी कि 72। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मदुरई। पपाती को जो इलाज करने के लिए कहाँ ले गए थे? मदुरई ले गए थे। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 73, कवि के अंदेशे में कौन था? कवि के अंदेशे में कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन, ऑप्शन नंबर बी एक नेता, ऑप्शन नंबर सी एक सन्यासी, और ऑप्शन नंबर डी एक दोस्त। प्रश्न संख्या 73 यानी कि प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था।
प्रश्न संख्या 74 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 74 मतलब 74 भारत माता शीर्षक प्रतिगत पद के किस काव्य संकलन से लिया गया था? किस काव्य संकलन से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए गुंजन से, ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर सी युगबानी से, ऑप्शन नंबर डी युगांतर से। प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा ग्राम्य से। किससे? ग्राम्य से। प्रश्न संख्या 75 कौन बात जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बोल जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। किसी तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बोल किसका होगा? तो ये हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर डी सी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी मराठी के। तो प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा सी बांग्ला के जीवनवाद दास की किस कवि थे? तो बांग्ला के कवि थे। प्रश्न संख्या 76 पाठ पुस्तक में संकलित रिलेके की कविता किस भाव की है? पाठ पुस्तक में संकलित रिलेके की कविता किस भाव से की है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार के, ऑप्शन नंबर बी वीर के, ऑप्शन नंबर सी भक्ति के और डी है जे अद्भुत के लिए। तो प्रश्न संख्या 76 का बोल सर 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी भक्ति का। प्रश्न संख्या 77 पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और प्रश्न संख्या 78 ला शत्रु क्या है? कौन शत्रु? ला शत्रु क्या है? ऑप्शन नंबर ए इमारत है, ऑप्शन नंबर बी पर्वत है और ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ है और ऑप्शन नंबर डी मेरा शत्रु। ला शत्रु क्या है? प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ला शत्रु है जो इमरात है। कौन रात है? इमरात है। प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 79 कौन 79 कौन देने योगवाद ध्यान देने योगवाद। अगेन के बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं जी। अगेन का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो बोल सर अगेन का जन्म ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी पंजाब में हुआ था। तो अगेन का जन्म कहाँ हुआ था? बोल सर अगेन का जन्म जो हुआ जो था उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना 80 निम्न में नरक शब्द का विश्लेषण कौन है? कौन शब्द का? नरक शब्द का विश्लेषण कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरकी, ऑप्शन नंबर बी नारकीय और ऑप्शन नंबर सी नरकत, ऑप्शन नंबर डी नरकुश। तो बताइए क्या होगा आंसर? बोल सर आंसर होगा बी नरक शब्द का विशेषण होता नारकीय। प्रश्न संख्या 80 का हो गया बी। प्रश्न संख्या 81 रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है किस काल के कवि? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए आदिकाल का, ऑप्शन नंबर बी रीति काल का, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल का और ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल का। प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा? डी होगा भक्ति काल का। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। कौन खान? रस खान। प्रश्न संख्या कितना चलते? 82 यानी 82 स्वदेशी शीर्षक पाठ पुस्तक से संकलित कविता किस छंद में है? किस छंद में? ऑप्शन नंबर ए चौपाई में, ऑप्शन नंबर बी दोहा में, ऑप्शन नंबर सी सोरठा में और ऑप्शन नंबर डी छप्पई में। प्रश्न संख्या 82 का आंसर हो जाएगा बी दोहा में। प्रश्न संख्या 83 सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम की, ऑप्शन में धनानंद के, ऑप्शन नंबर सी देवी के, ऑप्शन नंबर डी केशव दास के। तो सर 83 का आंसर हो जाएगा बी धनानंद का। सुजान खान रस सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद की। अपने प्रेम कथा को लिखे थे सुजान के नाम से, क्योंकि सुजान नामक नृत्यिका से मोहब्बत करते धनानंद। वाह। प्रश्न संख्या कितना? 84 कौन 84 दिनकर ने जनमत का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ऑप्शन नंबर ए अपनी बेटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी पड़ोसी की बच्ची के लिए, ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा समाज के किसी बालक के लिए।
तो दिनकर साहब ने जो किया था किसके लिए किया था, तो दिनकर साहब ने किया था तो बोल सर जनता के लिए किया था। दिनकर साहब ने जनतंत्र का जन्म किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग कितना चलते हैं 85। कौन संख्या प्रश्न संख्या कितना 85 कर हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है, किस वाक्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर सी गलत पते की चिट्ठी, ऑप्शन नंबर डी मन विहीन। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर हो जाएगा एक हमारी नींद दुष्चक्र का सृष्टा से लिया गया। प्रश्न संख्या 86 नगर लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक के लिए से लिया गया है। तो पहले एकदम जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी अक्षर कक्षा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 86 कौन 86 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय लिपियों से की कहानी से ली गई है। प्रश्न संख्या 87 रसूलबाई थी क्या थी, एक नर्तिका, ऑप्शन नंबर बी में गायिका, ऑप्शन नंबर सी में कवित्री, ऑप्शन नंबर डी में लेखक। प्रश्न संख्या 87 का क्या आंसर हो जाएगा, बस सर 87 का आंसर होगा बी रसूलबाई एक गायिका थी। कौची थी, गायिका। 88 सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है, सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जयंत प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन नंबर सी महर्षि अरविंद की, और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी की। तो सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है, तो प्रश्न संख्या 88 कौन 88 का आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी का। और प्रश्न संख्या 89 मछली शीर्षक कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर, और ऑप्शन नंबर डी कठोरी की बात। तो प्रश्न संख्या 89 कौन 89 का आंसर क्या हो जाएगा बी महाविद्यालय की। प्रश्न संख्या 90 सेन साहब अपनी पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी वकील, प्रोफेसर, और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो सर प्रश्न संख्या 90 का आंसर हो जाएगा ए सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। प्रश्न संख्या चलते 91 में, अब हम लोग 100 करने के करीब नजदीक है। नौबत खाने का अर्थ है खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, विचार विमर्श करने का स्थान। तो प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या हो जाएगा सी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बनाने का स्थान को ही नौबत खाना कहा जाता। कौन खाना, नौबत खाना। कहते प्रश्न संख्या कितना, तो बोल सर प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे आपको प्रश्न संख्या 92। क्या करा 92 में, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द कौन है। ऑप्शन नंबर ए मजबूरी, ऑप्शन नंबर बी कुछ करना, ऑप्शन नंबर सी लगातार, ऑप्शन नंबर डी प्रयास। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लगातार, प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रयास करते रहना यानी कि कोशिश करते रहना। जैसे कि आप देख रहे होंगे इतना लगभग आपको हम लोग 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में कितना मात्र कितना 10 या 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो व्याकरण से होगा, बाकी सारा क्वेश्चन कहाँ से, किताब से, बुक से आता है। इसलिए टेंशन लेने वाला बात नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए आपको छूटने वाला नहीं है। एग्जाम के पहले एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा आप खाली। 93 में करा कर्म का मानक आधुनिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी कारक, ऑप्शन नंबर सी भाग, ऑप्शन नंबर डी कला। तो कर्म का मानक आधुनिक क्या है, तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर हो जाएगा ए कर्म का मतलब कर्म। अब 94 प्रश्न संख्या 94 प्रेम ऐनी की राधिका प्रेम बरन नंदना प्रेम वाटिका के देहु माली मालिक धुंध पे कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास रस है या शांत रस है। प्रश्न संख्या बोल सर ये जो है जो श्रृंगार रस का प्रेमी है। कौन रस का प्रेमी है, श्रृंगार रस का। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 95 की ओर। धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, विरोधाभासा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रयोग अलंकार, उपमा अलंकार। बोल सर इसमें जो अलंकार है ना जो रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 96 निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है।
निम्न में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? पहला ए मोहन, बी आप, सी कमला, डी गुड़िया। तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आप। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप है जो सर्वनाम है। चलिए हम लोग नजदीक आ गए, 99-100 क्वेश्चन के नजदीक आ चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो जो 3 तरीका से जाएगा, आपको आधा घंटा में जाएगा, एगो 1 घंटा पर जाएगा, और एगो है जो पूरा एकदम मैराथन क्लास के रूप में 3-4 घंटा का एक ही साथ 500 क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 97, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर अवधि। अधिकार लिखा जाता है इसे अधिकार, कौन कार? अधिकार। तो उपसर्ग कौची है? अधि जोड़ कार, अधिकार होता है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रश्न संख्या 98 में पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पंच प्लस पम प्लस चम, पंचम। प्रश्न संख्या 98 का आंसर सी। 99 में बाज के कितने भेद होते हैं? बाज के कितने भेद होते हैं? 99 का हो जाएगा सी, बाज के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 100 जो 100 हम लोग हाईट्रिक लगाने जा रहे हैं। कर बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है गप सप में आनंद लेना, जिलेबी छानना सीखना, डींगे हाँकना, डी में सपना देखना। तो प्रश्न संख्या क्या हो गया? 100 का आंसर हो गया बातों की जलेबी छानना, माने गप सप में आनंद लेना, मतलब बातों की जलेबी छानना कहलाता है। तो कौन देने योग बाद, ध्यान देने योग बाद। हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।